ये स्टूडेंट्स 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के अंदर पहले 10th क्लास की केमिस्ट्री का टोटल पोर्शन बताऊँगा जो सिलेबस अपने में आएगा। अपने पास केमिस्ट्री के अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर, ठीक है। टोटल चैप्टर कितने हो गए? 5, जिसमें से पहला चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर अपने पास होगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अपने पास 10th का ये सिलेबस है। टोटल 5 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नेम होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर का नेम होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अपने पास 10th की केमिस्ट्री के ये हैं 5 चैप्टर्स। तो आज लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होगा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट नाउ। अपनी जो एवरीडे लाइफ है, मतलब जो हमेशा हम जो कॉमन लाइफ है उसके अंदर हम बहुत से चेंजेस आकर्ष करते हैं, बहुत चेंजेस देखते हैं। बहुत चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको मैं एक से, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है उससे मैं दूसरे में चेंज कर दूं और दूसरे से फिर वो पहले में चेंज हो जाते हैं। बहुत से चेंजेस तो इस तरह के होंगे जिसके अंदर एक सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट होता है और दूसरे वाला दोबारा किस में हो जाता है? पहले वाले में। लेकिन बहुत से सब्सटेंस ऐसे होंगे, बहुत से चेंजेस ऐसे होंगे जिसके अंदर पहले वाले सब्सटेंस से मैं दूसरे में कन्वर्ट करवा दूं लेकिन दूसरे से दोबारा पहले वाले में कन्वर्ट नहीं करवा सकता। ऐसे चेंजेस बहुत से होंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। हम वाटर से आइस में कन्वर्ट करते हैं। वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? आइस में। जो वाटर होगी वो हमारे पास लिक्विड स्टेट है और ये अपने पास जो आइस आ गई ये कौन सी होगी? सॉलिड स्टेट। अब देखो वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दिया, ये फर्स्ट स्टेट से किस में आ गई? सेकंड स्टेट के अंदर। अब मैं सेकंड स्टेट से मतलब आइस को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसके अंदर? वाटर के अंदर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मम्मी शाम को दूध जमा देती है, अब दूध जमाने के बाद सुबह हम देखते हैं तो उसका कर्ड मतलब दही बना हुआ मिलता है, हमें दही बनता है। लेकिन हम मैं चाहूँ दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्या हम लोग दही को जो कर्ड बनी उसको हम दोबारा मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये दो तरह के चेंजेस हो गए। दो तरह के चेंजेस कौन कौन से? फर्स्ट चेंज अपने पास होगा फिजिकल चेंज। कौन चेंज होगा अपने पास से? फिजिकल चेंज। सेकंड जो चेंज है वो अपने पास चेंज है केमिकल चेंज। सेकंड कौन सा होगा अपने पास से? केमिकल चेंज, ठीक है। दो तरह के चेंज हो गए। तो मैं फर्स्ट केमिकल चेंज को डिफाइन कर रहा हूँ कि व्हाट आर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, दिस इज द परमानेंट चेंजेस। इट इज द परमानेंट चेंजेस। केमिकल चेंज अगर एक बार एक्स हो जाता है तो उसको मैं दोबारा रिशेप में नहीं या रिगेन अपनी शेप को कभी भी नहीं करेगा। बताया था
कि अगर एक स्टेट से दूसरे में कन्वर्ट हो गया तो दूसरी से पहले में कन्वर्ट नहीं होगा। द परमानेंट चेंजेस इन विच, जिसके अंदर परमानेंट चेंजेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू केमिकल substances are formed. Permanent changes in which new chemical substances are formed with new chemical properties. With new chemical properties. ऐसे परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज आर द परमानेंट चेंजेस इन विच, जिसके अंदर न्यू केमिकल सब्सटेंसेस मतलब नए केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, और जो नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेस और चेंज इन केमिकल नेचर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इन चेंजेस के अंदर, केमिकल चेंजेस के अंदर जो प्रोसेस अकर्स होंगी, दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएंगी वो, केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल देता हूँ, जो अपने पास फॉर्मेशन होती है कर्ड की, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड द शॉर्टेज इज डेवलप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जो दूध होता है मेरे पास से, मिल्क है, जब वो कन्वर्ट होता है कर्ड के अंदर तो मेरे पास फॉर्मेशन होती है एक एसिड की, लैक्टिक एसिड। हमें पता है कर्ड के अंदर स्वाभाविक सी ये नेचुरल चीज़ है कि जो इतनी चीज़ें खट्टी होती हैं ऑल आर कंटेंट्स एसिड, सब क्या रखती हैं, एसिड्स रखती हैं। तो मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड के अंदर तो उसे खट्टापन जो आता है वो एक एसिड के कारण आता है, और उस एसिड का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। कौन सा नाम है, लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड किसके कारण बनेगा, वो बनता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड के अंदर। दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। दिस चेंज इज कॉल्ड chemical change and this process is called a chemical reaction. This process is called in which milk changes into curd, a process in which milk convert into curd. This process is called a chemical reaction. दूसरे एग्जांपल देता हूँ आपको, when magnesium burn with oxygen it gives magnesium oxide. It gives a magnesium oxide. This is also a chemical changes. How we can say that मैग्नीशियम को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो मेरे पास क्या आएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक एस की फॉर्म में, मतलब राख की फॉर्म में बनाएंगे। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, अब इनको मैं फिजिकली तौर के ऊपर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज केमिकल चेंजेस। इसकी और एग्जांपल समझिए। Some examples of chemical changes is ripening of fruits, that is ripening of fruits, जो fruits पकते हैं। fermentation of sugar to form alcohol, ठीक है। respiration, burning of fuel, formation of fossil fuels, जिसे हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। formation of fossil fuels is also called carbonization. rusting of iron, these are the examples of chemical changes. Okay, thank you.